पांचाली से विदा लेने आए अर्जुन फिर से ब्रह्मचारी के वेश में। तो पांचाली के मन में जाने कहां से क्षत्रिय कन्या का सम्मान जगा। ठीक है, आप मुझे दंड देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आपका ये ब्रह्मचारी जीवन तपोमय हो, तेजोमय हो और आप श्रेष्ठ पुरुष होकर लौटें। जाइए, आपको पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए आपको अपनी श्रेष्ठतम संपत्ति दे रही हूं। अर्जुन ने कहा, क्या इन 12 वर्षों में कभी कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी? ऐसा क्यों? अर्जुन के नेत्र भीग गए, क्योंकि अर्जुन के मन में यह भाव था कि इन 12 वर्षों में अगर द्रौपदी को कोई संभालेगा तो कृष्ण संभालेंगे। अर्जुन जानते हैं कि द्रौपदी के हृदय में मेरे अतिरिक्त कभी किसी ने प्रवेश नहीं पाया। इन 12 वर्षों में यदि संभालते तुम्हें तो केवल कृष्ण ही तो संभालते। ऐसा वचन क्यों पांचाली? बड़े बड़े कठोर शब्दों में, बड़े बड़े दृढ़तापूर्ण शब्दों में द्रौपदी ने कहा कि जाइए, मैं 12 वर्षों में वचन देती हूं कभी कभी सखा का स्मरण नहीं करूंगी, कभी कृष्ण को याद नहीं करूंगी। ऐसा क्यों? आप अकेले हैं, मैं तो 4 श्रेष्ठ बलशाली वीरों के साथ महल में रहती हूं। कठिन जीवन तो आपने चुना है, ब्रह्मचारी जीवन आपने चुना है। आप अकेले हैं। कृष्ण जैसे मेरे सखा हैं, कृष्ण वैसे आपके भी तो सखा हैं। किसी ऐसी अवस्था में जब आपको कृष्ण की आवश्यकता पड़े और प्रभु ना करे उसी समय मुझे भी कृष्ण की आवश्यकता हो। हंस दी द्रौपदी कटाक्षपूर्ण शब्दों के साथ। इतना मैं जानती हूं कि यदि आप और मैं दोनों एक समय कृष्ण को पुकारें तो कृष्ण मेरे पास आएंगे, आपके पास न जाएंगे, क्योंकि मुझसे अधिक स्नेह है उनका। उस समय कृष्ण मेरे पास आएंगे, आपकी सहायता के लिए न पहुंच पाए, मेरे पास आकर, इससे मेरा पातिव्रत खंडित होगा, इससे मेरा पत्नी धर्म खंडित होगा। इसलिए जाइए, आपको वचन देती हूं कि इन 12 वर्षों में कभी कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी। आपको जब आवश्यकता हो आप अपने सखा का स्मरण करिएगा, उनकी सहायता लीजिएगा, उनका सहयोग लीजिएगा। ऐसा प्रेम द्रौपदी का मुझ पर। अर्जुन को एक क्षण के लिए लगा कि मैंने गलत निर्णय लिया। मैं शायद कभी द्रौपदी के हृदय को समझ ही नहीं पाया। जिस दिन द्रौपदी ने यह निर्णय लिया माया का सहयोग लेकर कि एक वर्ष के लिए मैं पंच पांडवों के साथ जीवन व्यतीत करूंगी, इसमें अवश्य कोई ना कोई ऐसा भाव होगा जिसे शायद एक पुरुष का हृदय न समझ पाए, उस दिन द्रौपदी ने भरे हृदय से और भरे नेत्रों से कहा कि आर्य, आपके मन में अवश्य यह प्रश्न होगा कि मैंने ऐसा कठोर निर्णय क्यों लिया। केवल इसलिए कि आपकी माता के आदेश के बाद अब मैं आप 5 भाइयों की ब्याहता पत्नी हूं। एक के प्रति भी यदि मैं पत्नी के धर्म का निर्वाह नहीं करती तो मेरा संग करने के कारण आपका पुण्य क्षय होगा, आप लोक और परलोक में अपयश के भागी होंगे। मैंने तो जिस दिन माधव की इच्छा से आपका वर्ण किया था उस दिन अपना एक रोम आपके मुख की प्रसन्नता पर न्यौछावर कर दिया था। पांचाली के हृदय में आपके हृदय की प्रसन्नता के अतिरिक्त अब न कोई विचार है, न कोई धर्म। मेरा धर्म तो आपकी प्रसन्नता है, आप यशस्वी हो, आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। केवल इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया था। आप शायद मेरे हृदय के भाव को समझ नहीं पाए। आज अर्जुन को लगा कि शायद मैंने गलत निर्णय लिया। और द्रौपदी ने कहा कि अब और विलंब न करिए, जाइए, आप अरण्यवासी हुए हैं, जाइए, आपका तप बढ़े, आपका तेज बढ़े, आपका यश बढ़े, देवता आपके प्रत्येक कार्य में सहायक हो, ऐसी मंगल कामना याज्ञसेनी आपको निवेदन करती है, इस वचन के साथ कि इन 12 वर्षों में पांचाली कभी कृष्ण का स्मरण नहीं करेगी। दुर्योधन के कान में यह बात पहुंची, बड़ा प्रसन्न हुआ। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव है कि किसी को पीड़ा में देखकर आपको प्रसन्नता हो, ये दुष्टता है मन की, इसे आसुरी वृत्ति कहते हैं। अर्जुन वनवासी हुए, भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में जाकर अर्जुन ने तप की, तपस्या की, देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए,
अनेक अनेक राजकन्याओं से विवाह भी किया। माया द्रौपदी से सब संदेश सुनाती रहती कि आप यहाँ ब्रह्मचारिणी का भेष धारण किए बैठी हैं सव्यसाची की प्रतीक्षा में, और वहां अर्जुन देखिए किन किन राजकन्याओं के साथ विवाह करके सुख भोग कर रहे हैं। पर अर्जुन के जीवन पर भी वश अर्जुन का कहां था? उसे भी कठपुतली की तरह नचाने वाला तो कोई और था। उसके जीवन की डोर भी शायद कहीं किसी और के हाथ में थी। और श्री कृष्ण ने संदेश भिजवा दिया था, अर्जुन 12 वर्ष पूर्ण होने से पहले एक बार द्वारिका चले आना, एक बार द्वारिका से होकर जाना। 12 वर्ष पूर्ण होने से कुछ समय पूर्व अर्जुन द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। और श्री कृष्ण ने करा दिया अर्जुन से अपनी छोटी बहन सुभद्रा का विवाह। 12 वर्ष द्रौपदी ने ब्रह्मचारिणी रहकर व्यतीत किए कि प्रतीक्षा का काल दीर्घ सही, पर कभी ना कभी तो ये रात्रि समाप्त होगी, कभी ना कभी तो सूर्य उदय होगा मेरे सौभाग्य का भी। पर बेचारी को क्या पता, 12 वर्ष के पश्चात जब अर्जुन लौटे पूरा इंद्रप्रस्थ नगर तैयार है अर्जुन के स्वागत के लिए। आज द्रौपदी ने 12 वर्षों के बाद श्रृंगार धारण किया है कि सव्यसाची लौट रहे हैं, और अभी तो अर्जुन महल के द्वार पर पहुंचे नहीं थे और माया ने आकर सूचना दे दी कि अकेले नहीं है, सव्यसाची अकेले नहीं आ रहे। द्रौपदी के मन में तो विचार भी न था कि ऐसा कुछ घटा होगा। आ भी कौन रहा है साथ? तुम्हारे परम सखा की बहन सुभद्रा। और कहते हैं कि ये विवाह का आयोजन ये श्री कृष्ण की ही सम्मति से हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया ये करने के लिए।